गुड मॉर्निंग। कल हमने ध्वनि पाठ पढ़ा था। आज बसंत का दूसरा चैप्टर लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है जो कि कामता नाथ की एक प्रसिद्ध कहानियों में से है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण, औद्योगिकरण, विकास से गांव के कुटीर उद्योगों का पीड़ा का वर्णन किया है। औद्योगिकरण मशीनी युग से जो आजकल काम होने लगे हैं, उससे जो छोटे उद्योग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, उस दुख का वर्णन उन्होंने किया है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करता था। उसमें मामा के गांव में रहे सबसे ज़्यादा उसे बदलू मामा अच्छे लगते थे। अन्य बच्चों की तरह वह भी उसे काका कहकर पुकारते थे। बदलू जाति से मनिहार थे। उनके यहाँ यही काम होता था, पुश्तैनी काम यही चूड़ी बनाने का ही काम होता था। बदलू काका का मकान एक ऊंचे चबूतरे पर मतलब ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ था, जहाँ बैठकर बदलू काका अपना यह चूड़ी बनाने का काम किया करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें पिघलाकर लाख को सलाख के समान पतलाकर चूड़ियों का आकार दिया करते थे। चूड़ी का आकार देने के लिए उन्होंने एक बेलन नुमा गोल लकड़ी बना रखी थी, जिस पर वह चूड़ियों को चढ़ाकर बनाया करते थे। बदलू एक ऊंचे मचिए पर खाट पर बैठकर अपना काम किया करते थे। दोपहर में लेखक का समय बदलू के पास ही बीता करता था, क्योंकि वो लेखक उनके यहाँ चला जाता था, बदलू काका के यहाँ पर। बदलू बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की अलग ही एक खपत बहुत थी, मतलब उनकी बहुत चूड़ियाँ बिकती थी। गांव की सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती तथा पास वाले गांव में उनकी अच्छी मांग रहती थी। बदलू स्वभाव से तो सीधा था, लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता था कि कपड़े, अनाज, पगड़ी और रुपए लेकर ही छोड़ता। बदलू कांच की चूड़ियाँ देखकर चिढ़ जाता था और दो चार बातें सुना ही देता था। बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता। गाय का दूध और आम के फसल के समय वह आम खिलाता। लेखक को लाके एक दो गोलियां भी दे देता था, जिससे लेखक कुछ वर्षों तक मामा के गांव नहीं गया। उसके पिता की बदली किसी अन्य शहर में हो गई थी। लेखक 8-10 वर्षों के बाद मामा के गांव में गया। मामा के गांव में सभी औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियों को देखा। एक दिन बरसात में मामा की लड़की फिसलकर गिर गई थी, जिससे कांच की चूड़ी कलाई में घुस गई। लेखक को मरहम पट्टी करानी पड़ी। सहसा उसे बदलू मामा की जब याद आई, तो वह बदलू मामा के घर जाने पर लेखक को पहचान नहीं पाया। बदलू ने अपना काम बंद कर दिया था। गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका था। बदलू को खांसी की शिकायत थी। मशीनीकरण के युग में कारीगरों की रोजगार छिन गए थे, मतलब उनका काम मशीनी युग ने ले लिया था। मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियों को लोग ज़्यादा खरीदते थे, तो अब उनकी जो लाख की चूड़ियाँ बनती थी उन्हें कोई नहीं लेता था, तो उसका बदलू का काम बंद हो गया था। बदलू लेखक की अवगत करना नहीं भूलता। वह उसे आम खिलाता, लेकिन महंगाई के मार के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। बदलू नए युग में भी हार नहीं मानी उसने। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। इस हिसाब से इस कहानी का सार यह है कि मशीनीकरण की वजह से या मशीनी युग के कारण ही कुछ लाभ तो हुए ही हैं, परंतु कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे कुटीर उद्योगों यानी छोटे उद्योगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जैसे कि हमने इस पाठ में पढ़ा है कि मशीनों की वजह से लाख की जगह आजकल कांच की चूड़ियाँ बनने लगी हैं, जो कि बहुत सुंदर भी दिखती हैं और उनको बनाना भी आसान होता है, क्योंकि वह मशीन से बन जाती हैं और जल्दी बन जाती हैं। लेकिन इससे कांच की चूड़ियों से काफ़ी नुकसान भी होता है। इस पाठ में बताया भी गया है कि जब बदलू काका की लड़की गिर जाती है, तो अब उसके हाथ में एक कांच की चूड़ियों का टुकड़ा चुभ जाता है और उसको चोट लग जाती है काफ़ी। लेकिन कांच की चूड़ियाँ देखने में सुंदर लगती हैं और लोग उन्हें बड़े चाव से पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग लाख की चूड़ियों को कम पहनते हैं। और बदलू जैसे कई कारीगरों को, मतलब जैसे बदलू मनिहार काम करता था,
और भी कई कारीगरों का रोज़गार भी छिन गया है। थैंक यू।